वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम योर साइंस टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस ऑफ क्लास 6 एंड टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस एंड टुडे वी डिस्कस पार्ट 1. Let's see. This is your science book, Science of class 6th. Open chapter number 6. This is the chapter number 6. Changes around us. All of you know everything changes in this world. यहाँ पे हर चीज़ चेंज होती रहती है इस वर्ल्ड में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है बच्चों जिसमें चेंजेस ना हों। सो चेंजेस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो जो चेंजेस हैं वो हमारी प्रकृति का एक नियम है कि हर चीज़ में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे दिन चेंज होता है, रात बन जाता है, फिर रात दोबारा दिन में चेंज हो जाती है। जैसे वाटर जब हम गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। इसी तरह से वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो वो अगेन वाटर में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं। तो एनीथिंग डज नॉट रिमेन द सेम एट ऑल टाइम। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बच्चों जो हमेशा एक जैसी बनी रहे। तो इट गोज़ ऑन चेंजिंग, यानी उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहा है, लोहे पर जंग लगना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पहले फ्रूट्स कच्चा था फिर वो पक गया। टू चेंज कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन गया। तो ऑल दीज आर कॉमन चेंजेस। ये तो सभी कॉमन चेंजेस हैं जो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम चेंजेस के बारे में ही स्टडी करेंगे। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस। तो यहाँ पर कई तरह के चेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। बच्चों डिज़ायरेबल चेंजेस क्या होते हैं एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिज़ायरेबल चेंजेस की। कि सम चेंजेस आर यूज़फुल टू अस। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे चेंज इन हेल्थ, हमारी हेल्थ में चेंज होता है। यानी अब आज अगर हम बीमार हैं तो कल हम ठीक हो गए, चेंज हो गया, हमारी हेल्थ ठीक हो गई, सेहत ठीक हो गई। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पहले फ्रूट कच्चा था अब वो पक गया, हम उसे खा सकते हैं। टू मेक कर्ड, मिल्क से हमने कर्ड बना दिया जिसे आप सभी टेस्ट लेकर खाते हैं। इस तरह के बच्चों बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो ये सभी चेंजेस कैसे होते हैं? डिज़ायरेबल चेंजेस। सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड डिज़ायरेबल चेंजेस। इसी तरह से सम चेंजेस आर हार्मफुल टू अस। कुछ चेंजेस बच्चों ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अब जैसे स्पॉइलिंग ऑफ फूड, जैसे खाना ख़राब हो जाता है। मान लीजिए रात को मम्मी ने सब्ज़ी बनाई, बच गई, अब वो सुबह उठकर देखा तो वो उसमें स्मेल आने लगी, यानी कि वो ख़राब हो गई। तो फूड क्या हो गया? स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम उसको खाएंगे तो हमारे लिए नुकसान देगा हमें, तो हार्मफुल है। इस तरह से मिल्क कभी कभी ख़राब हो जाता है बच्चों। सुबह उठते हैं हम, गर्म करते हैं तो वो फट जाता है, यानी ख़राब हो गया, स्मेल आने लगती है। या फ्लड्स इन रिवर, जो रिवर्स हैं उनमें बाढ़ आने लगती है। अर्थक्वेक, अचानक से कभी भी अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाता है। तो ये सब भी चेंजेस हैं, लेकिन ये सब हमारे लिए कैसे हैं? हार्मफुल, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सो ऑल दीज चेंजेस आर कॉल्ड दी अनडिज़ायरेबल चेंजेस। तो अब बच्चों आपको समझ में आया डिज़ायरेबल चेंजेस एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस क्या होते हैं? फिर से सुनिए, जो चेंजेस हमारे लिए यूज़फुल होते हैं वो डिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं और जो चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल होते हैं
वो चेंजेस अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं। अब देखिए, सम चेंजेस में बी यूजफुल एट वन टाइम बट हार्मफुल एट अदर टाइम। कभी कभी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो एक समय में वो हमारे लिए अच्छे हैं, तो वही जब उसमें कुछ और चेंज हो जाता है तो वो दूसरे टाइम में हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे व्हेन क्रॉप नीड वाटर एंड देयर इज़ नो रेन, जैसे हम फसल करते हैं, किसान है फार्मर, वो फसल करता है, जब उसे उसकी फसल को पानी की ज़रूरत होती है तब बरसात नहीं होती, यानी उसे सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाता और उसकी जो क्रॉप है यानी फसल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। इसी तरह से दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है बच्चों, व्हेन क्रॉप्स डू नॉट नीड वाटर, जब हमारी क्रॉप को वाटर की नीड नहीं होती तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने लगती है, यानी कि हमारी फसल को तो ज़रूरत है नहीं और बरसात हो रही है तो उससे भी फसल क्या होती है, ख़राब हो जाती है, यानी डैमेज हो जाती है। तो ये क्या है, हमारे लिए नुकसान है। तो ये चेंजेस भी हमारे लिए कभी हार्मफुल होते हैं, कभी यूज़फुल होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चेंजेस क्या है हमारे, फास्ट एंड स्लो चेंजेस। बच्चों, हमारे आसपास चारों तरफ कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो बहुत ही फास्ट होते हैं, यानी कि जल्दी होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो जब चेंज होता है उनमें तो वो धीरे धीरे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो हमारे स्लो चेंजेस होते हैं। तो चलिए हम स्टडी करते हैं कि फास्ट चेंज क्या है और स्लो चेंज क्या है। देखिए, सम चेंजेस अकर वेरी फास्ट, कुछ चेंजेस यानी वो चेंजेस जो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं उन्हें हम फास्ट चेंजेस कहते हैं। अब जैसे फास्ट चेंज में बच्चों कौन कौन सा आता है, देखो ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब जैसे ये है बल्ब, अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब तुरंत जल जाता है, मतलब वहाँ पर हमने जैसे ही उसको ऑन किया वो तुरंत जल गया, मतलब बिल्कुल भी उसको टाइम चेंज होने में नहीं लगा। तो ये क्या है, लाइटनिंग ऑफ बल्ब क्या हो गया बच्चों, फास्ट चेंज। इसी तरह से बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, देखो ये मैच स्टिक जलती हुई दिख रही है आपको, जैसे ही हम मैच स्टिक को रब करते हैं वो तुरंत देखो जलनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये क्या है, फास्ट चेंज। इसी तरह से देखिए बर्निंग ऑफ पेपर, ये पेपर जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही हम किसी पेपर के नीचे जैसे मैच स्टिक हमने लगा दी जलाकर तो ये तुरंत जलना शुरू हो जाएगा, इसको जलने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, फास्ट चेंजेस। इसी तरह से बच्चों आपने आइस देखी होगी, तो अब गर्मियों का सीज़न है, सभी आइस देखे हैं ना, जैसे हम आइस को निकाल कर अपने किसी बर्तन में रखते हैं तो तुरंत मतलब रखते साथ ही वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो देखो तुरंत मेल्ट हो रही है, तुरंत पिघल रही है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी क्या है बच्चों, फास्ट चेंज, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लग रहा है, बाहर निकाल के रखा और वो रखते साथ ही मेल्ट होनी शुरू हो गई। तो ये सभी क्या हैं, फास्ट चेंजेस। इसी तरह से अब हम करते हैं स्लो चेंज। स्लो चेंज क्या होते हैं बच्चों, सम चेंजेस टेक्स प्लेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड दी स्लो चेंजेस। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको चेंज होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उन्हें हम स्लो चेंजेस कहते हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए, जैसे एजिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान की एज बढ़ती है तो हमारी एज कैसे धीरे धीरे बढ़ती है ना, एक एक दिन गिनकर हमारी एज बढ़ती है। जैसे आज मान लीजिए आपका बर्थडे है, तो अब आज के बाद आप एक एक दिन काउंट करोगे तब 1 साल के बाद आपकी 1 ईयर कंप्लीट होगी, तो यानी कि बहुत टाइम के बाद आपकी 1 ईयर कंप्लीट होगी, तो टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो आपकी जो एज बढ़ रही है वो धीरे 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 बढ़ती है। अब जैसे छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे ही तो बड़ा होता है, उसकी धीरे धीरे एज बढ़ती है, एक साथ तो नहीं बड़ा होता ना। तो ये जो चेंज हो, उसकी जो एज चेंज हो रही है यानी कि जो बढ़ रही है, कैसा चेंज है वो, स्लो चेंज।
इसी तरह से ग्रोथ ऑफ प्लांट, आपने प्लांट को देखा है, आज हमने सॉइल में बीज डाला तो वो क्या तुरंत बीज मतलब प्लांट पेड़ बन जाएगा उसका? नहीं, पहले वो कुछ दिन के बाद छोटा सा नन्हा सा उसमें वो निकलना शुरू, कहते हैं उसकी लीफ निकलनी शुरू होंगी, फिर थोड़ा सा वो और बड़ा होगा, फिर और वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, तब जाकर वो एक ट्री बनेगा। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या है? धीरे धीरे हो रही है, इसलिए ये है स्लो चेंज। इसी तरह से चेंजेस इन सीज़न, अब जैसे अभी कौन सा सीज़न चल रहा है बच्चों? समर सीज़न, यानी गर्मियों का सीज़न। अब गर्मी एकदम से तो ख़त्म नहीं होगी कि जैसे आज गर्मी हो और कल ठंड आ जाए, ठंड लगने लगे स्वेटर निकाल लो, नहीं। गर्मी का सीज़न कुछ टाइम तक लगातार इसी तरह से चलेगा, धीरे धीरे इसमें चेंज होता जाएगा और चेंज धीरे धीरे होकर तब जाके वो सर्दियों का सीज़न है यानी विंटर सीज़न वो हमारा स्टार्ट होगा। तो जो सीज़न चेंज होते हैं ये क्या है? धीरे धीरे चेंज होते हैं, तो ये भी एक स्लो चेंज है। इसी तरह से एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक, सी एंड एट्सेट्रा, जैसे वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर हैं, लेक्स हैं, सीज़ हैं, इनका वाटर जब सनलाइट से गर्म होता है तो धीरे धीरे वो गर्म होकर फिर वो वाटर वेपर बनता है, तो ये भी क्या है? स्लो चेंज। तो ये सब हैं स्लो चेंजेस हैं। सो दीज चेंजेस में टेक ईयर्स, मंथ, डेज टू कंप्लीट, सो दे आर कॉल्ड दी स्लो चेंजेस, क्योंकि ये चेंजेस ऐसे हैं जिनको कंप्लीट होने यानी कि चेंज होने में कभी कभी ईयर्स भी लग जाते हैं, मंथ भी लग जाते हैं और दिन भी लग जाते हैं, तो इसलिए ये हैं स्लो चेंजेस। देखिए ये प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे, पहले पौधा छोटा सा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद ये और बड़ा होगा, फिर बहुत जाके पूरा पेड़ बनेगा, तो ये सब क्या है? स्लो चेंजेस। अब नेक्स्ट है बच्चों पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस बच्चों क्या होते हैं? देखिए, चेंजेस विच अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही चेंजेस बार बार वो रिपीट होता है, लेकिन जब वो रिपीट होता है तो एक फिक्स टाइम के बाद ही रिपीट होता है, टाइम कम ज़्यादा नहीं होता, तो उसे मतलब एक फिक्स टाइम के बाद वही चेंज दोबारा रिपीट होना, उसे हम पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। अब जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है, जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे इस तरह से रोटेट घूम रही है, ये इस तरह से, तो वो एक राउंड कंप्लीट करने में अर्थ को जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम जब वो सेकंड टाइम राउंड कंप्लीट करेगी तो उतना ही टाइम लगेगा, यानी कि एक फिक्स टाइम है उसका कि इतने टाइम में वो वन राउंड कंप्लीट कर रही है, तो यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ये क्या है? पीरियोडिक मोशन, यानी पीरियोडिक चेंजेस। इसी तरह से फेसेस ऑफ मून, आपने मून देखा है बच्चों? देखो मून अलग अलग शेप का दिखाई देता है, कभी हमें बहुत पतला दिखाई देता है, फिर थोड़ा सा मोटा, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो हमें हाफ दिखाई देने लगता है, फिर हाफ से थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर ये फुल हो जाता है, फुल के बाद फिर से उसका साइज़ थोड़ा कम, फिर और कम, इसी तरह से फिर और कम, और फिर बाद में वो दिखाई नहीं देता। इसी तरह से उसकी शेप बढ़ती है और फिर शेप कम होती है, तो ये शेप बढ़ना और कम होना एक इनका फिक्स टाइम होता है कि इतने दिन के बाद इसकी शेप ऐसी होगी, फिर इतने कुछ दिन के बाद उसकी शेप इतनी होगी, तो ये भी एक फिक्स इंटरवल से चेंज होती है इसकी शेप, तो ये है पीरियोडिक चेंज। इसी तरह से आपने देखा होगा चेंज इन सीज़न, सीज़न हमारे चेंज होते हैं, समर, विंटर, रेनी। अब जैसे हमारा समर सीज़न शुरू हो गया और समर सीज़न के बाद बच्चों क्या आएगा? विंटर सीज़न। तो अब समर सीज़न ख़त्म होने के बाद विंटर सीज़न शुरू होगा, तो जितने टाइम के बाद ये समर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर विंटर आ जाएगा,
समर के बाद रेनी आएगा, रेनी के बाद फिर विंटर, विंटर के बाद फिर समर। तो इनका एक टाइम फिक्स होता है कि इतने मंथ समर सीज़न रहेगा, फिर इतने मंथ रेनी सीज़न और इतने मंथ विंटर सीज़न, फिर दोबारा समर मंथ हमारा समर सीज़न इतने मंथ के बाद आएगा। तो जो सीज़न चेंज होते हैं इनका टाइम भी फिक्स होता है, तो इसलिए ये क्या है, पीरियोडिक चेंज। जैसे क्लॉक, पेंडुलम, घड़ी देखिए बच्चों, घड़ी के नीचे इस तरह से घूमता हुआ दिखाई देता है, इस तरह से ये ऐसे ऐसे घूमता है, ये होता है पेंडुलम जो ऐसे ऐसे मूव करता है। तो जो ये पेंडुलम होता है उसका भी एक टाइम फिक्स होता है कि वो पहले यहाँ जाएगा फिर बीच में आएगा, फिर यहाँ जाएगा फिर बीच में, तो ये उसका 1 राउंड होता है। तो ये 1 राउंड कंप्लीट करने में उसे जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम वो जब दोबारा एक राउंड करेगा तब भी उतना ही टाइम उसे लगेगा। तो ये भी क्या है, मतलब एक फिक्स इंटरवल पे उसका टाइम फिक्स है, तो ये उसका चेंज हो रहा है, तो ये है पीरियोडिक चेंज। अब है बच्चों नॉन पीरियोडिक। अब चेंजेस विच डू नॉट अकर एट फिक्स टाइम इंटरवल। अब चेंजेस तो होते हैं लेकिन उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, यानी कि कभी भी कोई भी चेंज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस। जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आता है, कभी भी किसी भी मंथ में किसी भी टाइम भूकंप आ जाता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो ये है नॉन पीरियोडिक चेंजेस। इसी तरह से स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, अब हमें पता है कि इतने दिन के बाद हमारा मिल्क ख़राब होगा, नहीं, कभी भी अचानक से अभी हमारा मिल्क इस समय सही है, पता चला शाम तक मिल्क हमारा ख़राब हो गया, तो उसमें चेंज हो गया स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस हैं। इसी जैसे बस एक्सीडेंट, रोड पर देखो अलग अलग एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें का कोई टाइम फिक्स होता है कि इतने दिन के बाद दोबारा एक्सीडेंट होगा या इतने टाइम के बाद एक्सीडेंट होगा, नहीं, वो कभी भी कहीं पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ये है नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो आज बच्चों हम यहीं तक स्टडी करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।